नमस्कार। आज हम एक ऐसे किले की कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ जोधपुर का ताज ही नहीं बल्कि वक्त की एक खुली किताब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहरानगढ़ की। ये सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं है, बल्कि यहाँ की हर दीवार, हर झरोखा गुजरे जमाने की कहानियां सुनाता है। देखिए, ये वो जगह है जिसने राजाओं की शानो शौकत भी देखी है और आम लोगों के आंसू भी। तो चलिए, आज इस किले की भव्यता और इसकी दीवारों में दफन पीड़ा, दोनों ही पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। उस दिन से जब इस विशाल किले की पहली ईंट रखी गई थी, एक ऐसी पहाड़ी पर जिसे एक बहुत ही खास नाम मिला। इस किले का एक और नाम है मयूर ध्वजगढ़, यानी कि मोर का किला। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जिस चिड़िया ट्रंक पहाड़ी पर बना है, वहां से इसका पूरा आकार एक नाचते हुए मोर जैसा लगता है, जिसके पंख फैले हुए हों। क्या खूब नाम है ना? इस किले की नींव 12 मई 1459 को रखी गई थी। जरा सोचिए, 550 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया। कितनी सल्तनतें आईं और गईं, लेकिन ये किला आज भी वैसे ही शान से खड़ा है। नीम की बात तो हो गई, पर इस किले का असली जादू तो इसकी दीवारों के अंदर है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और उन शाही महलों को देखते हैं जहां कारीगरों ने पत्थर और सोने से जैसे कविता लिख दी हो। और यहाँ किले के दो सबसे नायाब हीरे हैं। एक तरफ है मोती महल, जिसे बनवाया महाराजा सूर सिंह ने, और बाद में महाराजा तख्त सिंह ने इसकी दीवारों को सोने से चमका दिया। और दूसरी तरफ है फूल महल, जिसे महाराजा अभय सिंह ने बनवाया। यहाँ सोने की शान नहीं, बल्कि पत्थर पर की गई इतनी बारीक नक्काशी है कि देखने वाले की आंखें थक जाएं पर दिल न भरे। एक तरफ सोने की शान तो दूसरी तरफ पत्थर का हुनर। लेकिन मेहरानगढ़ सिर्फ कुछ खूबसूरत महलों का कलेक्शन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे राज्य की धड़कन था। एक जीता जागता शहर जहां से शासन चलता था, जहां ज्ञान को सहेजा जाता था और जहां लोगों की आस्था बसती थी। तो देखिए, इससे ये साफ हो जाता है कि ये किला अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। शासन चलाने के लिए श्रृंगार चौकी थी, जहां राजाओं का राज तिलक होता था। ज्ञान को बचाने के लिए महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश नाम की लाइब्रेरी थी। आस्था के लिए चामुंडा माता मंदिर था, और पानी की जरूरत पूरी करने के लिए रानीसर और पदमसर जैसे बड़े बड़े तालाब थे। सब कुछ एक ही जगह पर। और फिर इतिहास की परतों में एक और परत जुड़ती है साल 1544 में। इस साल शेर शाह सूरी ने किले के अंदर एक मस्जिद बनवाई। यह दिखाता है कि वक्त के साथ साथ कैसे अलग अलग शासकों और संस्कृतियों ने इस किले पर अपनी छाप छोड़ी। पर जैसा कि होता है, हर कहानी में सिर्फ रोशनी नहीं होती। जहां इतनी शान और रौनक थी, उसी मेहरानगढ़ ने इतिहास के कुछ बेहद काले और दुखद दिन भी देखे हैं। अब बात करते हैं उन पलों की जो आज भी एक परछाई की तरह इस किले से जुड़े हैं। वो दिन था 9 अगस्त 1857 का। महाराजा तख्त सिंह का राज था। अचानक आसमान से बिजली कड़की और सीधे किले के बारूद खाने पर आ गिरी। एक भयानक धमाका हुआ और देखते ही देखते 150 लोग मारे गए। एक कुदरती आफत ने किले में मातम फैला दिया। और फिर हमारे अपने समय में 30 सितंबर 2008 को एक और दर्दनाक हादसा हुआ। वही चामुंडा माता मंदिर, जो लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था, एक भयानक भगदड़ का गवाह बना। इस हादसे में 217 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा। इस हादसे का असर इतना गहरा था कि इसकी वजहों की तह तक जाने के लिए जस्टिस चोपड़ा आयोग बनाया गया, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसा ना हो। तो शान की कहानियां, कला के किस्से, आस्था की ताकत और गहरे दुख के पल, इन सब को अपने अंदर समेटे हुए मेहरानगढ़ आज भी खड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि आज ये किला हमारे लिए क्या मायने रखता है। और यही बात इस किले की असली पहचान को सबसे अच्छे से बताती है। ये एक तरफ वैभवशाली है तो दूसरी तरफ दुख से भी जुड़ा है। असल में ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सिर्फ एक रंग का नहीं होता। उसमें खुशी और गम दोनों के रंग घुले होते हैं। तो मेहरानगढ़ सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये समय का आईना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने और कितनी अनकही अनसुनी कहानियां इन दीवारों के सीने में आज भी दफन होंगी।